नाज़रीन, सियासी जमातें और उनके कायदीन इंतखाबी मुहिम और अनगिनत मौक़ों पर आवाम से मुल्क की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के अनगिनत वादे और दावे करते नजर आते हैं। ऐवान इक़्तिदार में आ जाने के बाद उनकी कारकर्दगी के बारे में सही रद्द अमल आवाम से ही लिया जा सकता है और वही बता सकते हैं और बताते भी हैं कि उनसे किए गए वादे और दावे और फिर उनके नुमाइंदों की कारकर्दगी कैसी रही। आज हम अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के आबाई हल्के NA62 रावलपिंडी में मौजूद हैं। यूं तो शेख साहब को मीडिया में रहने का फन आता है, आए रोज वो खबरों की जीनत पेशगोइयां बहुत ज्यादा मशहूर हैं, कोई ना कोई वो पेशगोई करते रहते हैं। उनके हल्के के आवाम उनके वफाकी वजीर बन जाने के बाद उनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है, उन्होंने जो वादे और दावे किए उनके हल्के के आवाम उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, आज हम इस हल्के में मौजूद हैं। आवाम से जानेंगे कि वो वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की कारकर्दगी से अब तक कितने मुतमईन नजर आए। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शेख साहब की कारकर्दगी से खुश नजर आते हैं? मैं खुश, मेरा अल्लाह खुश। क्या काम किया वैसे अब तक इस हल्के में आप? ना ये एकदम तो कुछ भी नहीं होगा। एक प्लेट ले आ मेरा, मैं बताता हूँ आपको। चीनी से प्लेट ले आ, चीनी। इसको बोलें जोड़ें, तोड़ के पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया ऐसे, अब उसको कहते हो जोड़ो। ये कैसे जल्दी जुड़े? 70 साल में टूटा, 700 साल में जुड़ेगा, 2-4 साल में नहीं जुड़ेगा, 700 साल लगेंगे इसको जोड़ने में। ये मिसाल आपने ऐसी दे दी है? जी, मिसाल ऐसे दी है कि जो जिसके समझ में आ जाए। ये तोड़ के उसके हवाले किया इमरान खान के, अगर तोड़ के हवाले ना करते तो फिर कोई बात थी, तोड़ के हवाले किया, वो कैसे जोड़े? टूटा उसकी जख्मी होती। आप टूटा कैसे कह सकते हैं? टूटा तो 71 में एक हिस्सा टूटा था, अभी तो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान किरची किरची हो गया, जो बच गया वो भी जो छोड़ दिया वो तो उसको तो बात ही नहीं कर रहे। जो इमरान खान को पाकिस्तान मिला ना, वो ये टुकड़े मिला है, उसको बोलते हैं जोड़ो, रातों रात जोड़ो। वो कैसे जोड़े? कोई जोड़ सकता है तो मुझे ला के बताओ कि ये जोड़े। निजाम, अदारे, हर चीज तोड़ के उसके हवाले की है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख रशीद अहमद साहब की कारकर्दगी से खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छे काम करा रहे हैं शेख साहब हमारे इलाके में। टीबी अस्पताल बना रहे हैं, भी लेई एक्सप्रेस बना रहे हैं। माशाल्लाह हमारे इस इलाके में शेख रशीद साहब बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं जी। तो जो वादे किए थे आपसे, जो दावे किए थे, अब तक उनके वादे दावे पूरे आपको होते नजर आए? अलबत्ता कुछ वादे उन्होंने किए थे, टीबी अस्पताल का वादा किया था और लेई एक्सप्रेस का किया। टीबी अस्पताल तो बंद रहा है, लेई एक्सप्रेस का भी काम हो रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मजबूर है जिस वजह से नहीं करा सकती, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी शेख साहब सारे काम करा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, उनके वजीर रेलवे बनने के बाद रेलवे हादसात में बड़ा इजाफा हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शेख साहब पहले कहते थे जो वजीर है वो इस्तीफा दे दे, आप समझते हैं कि रेलवे हादसे के बाद शेख साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं सर, पर कहने का मकसद ये है कि हादसात पूरी दुनिया में होते रहते हैं, ये कोई शेख साहब के दौर में नहीं सिर्फ हुए, हर टाइम जो भी आप गवर्नमेंट उठा के देखने हर गवर्नमेंट में होते रहे। शेख रशीद अहमद और हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है आप? कारकर्दगी तब भी नजर आएगी जब गरीब बंदे को रिलीफ मिलेगी। यहाँ गरीब बंदा बेचारा पिस रहा है, एक दिन पानी आता है, एक दिन पानी आता ही नहीं है। गरीब बंदा पानी कहाँ से लाए, आटा कहाँ से लाए? दवाइयों की पोजीशन देखो कितनी हाई लेवल पे चली गई है, हर चीज़ की महंगाई है। हमें तो तब तब्दीली नजर आएगी जब गरीब बंदे को कोई रिलीफ मिलेगी। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई का, वो तो अभी मजे कर रहे हैं, मर रहे तो गरीब बेचारा मर रहा है। शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है इसी हल्के के अंदर है? कारोबार बाकी चीज़ों के हवाले से मैं तो ओवरऑल जो है ना बात करूंगा हुकूमत के मामले में। ये जैसे ये हुकूमत है, ये कारोबार का जो सत्यानाश हो चुके हैं, बेड़ा गर्क हो चुके हैं, कारोबार तो है नहीं। कारोबार आप समझते हैं कि डाउनफॉल की तरफ है? बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है। शेख साहब तो हल्के आपके पड़ोस में मौजूद हैं यहाँ पे, कभी उनके पास जाके आपने शिकायत नहीं की है कि शेख साहब ये आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है? अगर उनको फुर्सत मिल जाएगी तो वो हमें टाइम दे पाएंगे ना। वो तो नवाज साहब हैं, वो नवाज साहब हैं, वो तो पिंडी के बादशाह बने हुए हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि तरीन आदमी है वो पिंडी का। इसके जितने हवारी हैं ना इमरान खान के, सब सारे चूड़े मुसल्ली ने भर्ती करेंगे अपने पास। और अगर मुल्क को चलाना है तो इंसान के पुतलों की तरह चलाओ। लेकिन देखिए उनको तो अभी ऐसा मुल्क मिला, वो कहते हैं पहले वालों ने तबाह बर्बाद किया, लेकिन इस हुकूमत में आने के बाद वो कहते हैं जी तब्दीली आएगी, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। मौका तो देना चाहिए। नहीं, 2 साल में क्या कर लिया?
1 रुपए की करेक्शन साबित कर दी इन लोगों ने, खाम खा मुफ्त में को परेशान करा इन लोगों ने। 1 रुपए का काम करा इन्होंने, पूरे मुल्क में कहीं पे भी 1 रुपए का काम करा। इन लोगों ने सारों ने साजिश करके ना नवाज शरीफ को करवाया। ये लोग जालिम है, कातिल है पाकिस्तान के, इनको तो फांसी दे देनी है चौक पे खड़ी करके। इन्होंने मुल्क का बर्बाद किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। शेख रशीद साहब की अपने इस हल्के की कारकर्दगी से मुतमईन है? जो दावे और वादे उन्होंने किए पूरे उतरे उस पे वो? सर जी कुछ भी नहीं। वो अपोजिशन में थे तो बहुत सारी बातें करते थे, फलां ने ये कर दिया, मैं आके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन वो जिस दिन से आए हैं हालात अब तर ही होते जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने हमें इतना मायूस किया है कि हमारा दिल करता है कि हम लोग खुदकशी कर जाएं। क्या ऐसा नहीं है आपको कि अभी अस्पताल में उन्होंने रेलवे अस्पताल की इमरजेंसी का इफ्तिताह किया है, कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, कॉलेजेस बना रहे हैं, क्या ये तमाम चीजें नहीं है? ये सर जी सिर्फ दिखाने की हद तक है। अगर प्रैक्टिकली आप अभी किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, मुझ जैसे गरीब बंदे को पर्ची भी नहीं मिलेगी, ना डॉक्टर हमारी बात सुनेगा, नर्सें हमारी बात सुनेगी, कोई भी नहीं सुनेगा। हम जिधर भी जाएंगे वहाँ पे जलील होगे, फिर शाम को हम लोग घर चले जाते हैं। वोट किसको दिया था 2018 में यहाँ पे? मैंने वोट पीटीआई को दिया था, शेख रशीद साहब को। जी, और बड़ी उम्मीदों के साथ किया था। और हमारी बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि अभी हमारे हालात बदलने वाले हैं, मुल्क का निज़ाम चेंज होने वाला है और गरीब को सुख मिलने वाला है। लेकिन सुख के बजाय हमें दुख मिलते गए। और अभी हम जिधर भी जाएं ना हमें इंसाफ मिल रहा है, ना हमें इलाज मिल रहा है, ना हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है, और ना हमारे पास अब खाने के पैसे रहे। आइंदा जब मौका मिलेगा वोट देने का, किसको वोट देंगे? शेख साहब को देंगे? सर ये बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इतने हम मायूस हो चुके हैं कि बिल्कुल भी नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए हम शेख साहब को वोट नहीं देंगे, ना पीटीआई को वोट देंगे। इस महंगाई को रोक लें, हर चीज़ का रेट बढ़ हुआ है, कोई इनसे पूछता नहीं है, मजिस्ट्रेट वगैरह कोई चीज़ नहीं। सब्जी लेने जाओ महंगी, मुर्गा लेने जाओ महंगी, हर चीज़ महंगी। इस मुल्क का बनेगा क्या? जब बैठे थे कहते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब ज़बानी पुलाव पकाते हैं, ड्रामेबाज इनके सब यही हैं। एक इनको स्टेज पर ये कर देंगे, वो कर दें। शेख रशीद का इलाका पिंडी का है, जब अपना पिंडी का दूध में मोती बाजार से गुजर जाओ, लंघने का रास्ता नहीं है, अपनी दूध से बोल नहीं है। पियाते लेकिन 2 महीने पहले मैं जुमे वाले दिन फिर रहा था पिंडी में ही, वही बल्दिया वाला किसी से 50 रुपये ले रहा है, किसी से 100 रुपये ले रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ अपने उसके दफ्तर के सामने, बल्दी वाला 50-100 रुपये लेके ठीक लगा रहा है। पहले अपना पिंडी से डाल रहा है, तो बाकी क्या करेगा? मुझे नहीं शेख रशीद पर उम्मीद है। पेश गोइयां तो बड़ी करते हैं, सियासी पेश गोइयों में खबरों में भी रहते हैं। उनकी पेश गोइयों से कितना आप पुरुमीद हैं या आपको उम्मीद नजर आती है? काबे से कौन उठ गया है मुझे ये तो बता दो। कोई खाने काबे से उठ गया, ये चोर वो चोर। आपने पूछो कभी नमाज भी पढ़ी है? सिर्फ सिंगार पीना सीखा हुआ है? ये तो पूछो ना। खुदा के बंदे रब को जान देनी है। ये लोगों को कफन पवाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। 2 साल में कर दिया तो अभी जो 3 साल बाकी हैं, ये वही कहेंगे ताड़ियां मारने वाली ये हुकूमत आई है। शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से, उनके वादे और दावे से मुतमईन हैं आप? जी, शेख रशीद साहब के वादे और जो उसने किए थे उसे बिल्कुल हम मुतमईन हैं। पिछले जुमेरात को उसने सिविल अस्पताल का 80 करोड़ रुपए का उन्होंने उसके लिए मंजूर कराया। 80 करोड़ रुपए का वहाँ पर उसका प्रोग्राम है। आज अभी 10 बजे उन्होंने रेलवे हॉस्पिटल का 40 करोड़ रुपए की नई इमरजेंसी बना रहे। शेख रशीद ने कॉलेजेस बनाई है पिंडी में, शेख रशीद ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई है, शेख रशीद ने पिंडी में तालीम का एक जाल बचाया। अगर हकीकत में आए, अभी उन्होंने आखिरी उसका जो अस्पताल में दवाइयाँ मिलती हैं? जी देखो, 2 साल में 30 साल का गन नहीं खत्म हो सकते। पहले जब हादसे होते थे तो शेख साहब साबिक जो वजीर रेलवे होते थे कहते थे आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। आप समझते हैं कि जो गुज़िश्ता दिनों हादसा हुए शेख साहब को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था? देखिए, मुस्ताफ़ी होने से कुछ नहीं होते। रेलवे तो शेख साहब क्यों मुतालबा करते थे? रेलवे का पहले सिस्टम को देखें ना आप। रेलवे क्या ये बात शेख साहब को नहीं पता था? कितनी तनख्वाहें देनी है? क्या ये बात शेख साहब को नहीं पता थी? सर, मैं अगर कोई भी आए उसकी जगह, उसके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप खुद सोचिए कितने अगर पेंशन लेती है वहाँ पर, कितने अफसर जो 30-30 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, सुबह टाइप पैंट शर्ट पहन के आ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, कोई काम करता नहीं है। शेख साहब तो यही कर रहे हैं, पर अंदर से भी उनको जो वहाँ पे की माफिया है उन्होंने उसको घेरा हुआ है। पर इंशाल्लाह वो मुकाबला कर रहे हैं और हमारी आखिरी उम्मीद इमरान खान ही है। इंशाल्लाह वही इस मुल्क को बदलेंगे इंशाल्लाह। अम्मा ये बताएं, इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? बिल्कुल कोई ना खुश बेटे, खुश है सर से ना कि गरीब बंदे मरते जा रहे हैं। अगे इतनी महंगाई है, वो तो होर कर देती बिल इतने जुल्मां नाल दे भेज रहे कि असी के कर सकने। अल्लाह सा बेड़ा ही करो करे, अल्लाह सा लावे जुल्म कहर खुदा दा। एक बच्चा कमाने 10 खाने वाली है।
शेख रशीद बड़े पेशन गोइयां करते फिरते हैं शेख साहब। मर गया शेख रशीद, मेरे को सच ना खुआइयो। पहले पैरां पैंदा रहा डैडी ते मम्मी ते के कुछ करदा रहा, इसलिए उन्हें ही फसांदा पिया। ए बल्ला खेलने वाला इसा के पता हुकूमत दा, ये हुकूमत मिली दी है तो ताई कुछ हो रहा, गंद पै रहा है। जुल्म कर खुदा दा, चीनी महंगी, आटा महंगा, दूध महंगा। अम्मा लेकिन इनको तो अभी 2 साल हुए आए हुए। 2 साल ये गंद पिया बेटे, ये 2 साल गंद पिया, पहले नहीं आया इतना जुल्म नहीं आया। बिल 8-8 हजार, दो पखे चलते हैं, 4 बल्ब चल रहे हैं तो 8,000 से 400 तो 70 रुपया बिल आया। वो कौन भरसी? नाज़रीन, आवाम से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद जारी रखेंगे। कुछ मिला जुला रद्द अमल है, मजीद लोगों से बात करते हैं उनकी NA 62 में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की कारकर्दगी के बारे में क्या ख्याल है और किस तरीके से उनकी कारकर्दगी को देखते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। NA 62 में मौजूद हैं, चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइए, आप इस हलके में, शेख साहब का यह हलका है, वादे बड़े करते हैं, बातें भी बहुत करते हैं। अब तक उनकी बातें वजीर बनने के बाद पूरी उन्होंने की हैं? कोई काम किया है यहाँ पे? सर इधर तो अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि जब ये कमेटी वालों का ये रोला है, उठाएं रखें, मजदूर तो बस पिसा हुआ जा रहा है। हम खुद इधर सेलमैनी करते हैं, बड़ी परेशानी होती है, कारोबार है कोई नहीं है। गाहक आता है, सोचता है कि भाई क्या लें क्या ना लें। अब देखें ना आप, चीनी किधर की किधर पहुंच गई है, गरीब आदमी क्या लेगा। तो शेख साहब तो आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, वफाकी वजीर हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं। जाके कभी आपने अपनी दरख्वास्त या शिकायत नहीं की उनसे? और सर इतना गरीब बंदे के पास कितना टाइम होता है, वो अपनी रोजी कमाने पे लगा होता है, तो उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि जाके दरखास्तें दे जी ये मसला है ये बात। कभी मुलाकात की आपने शेख साहब से? नहीं, हमारी तो कोई मुलाकात वो नहीं। कभी आए आपकी दुकान से कुछ खरीदने? नहीं, खरीदने के लिए तो कोई नहीं आए, वो तो कोई नहीं आए। ऐसे तो वो नाश्ता वगैरह करते नजर आते हैं यहाँ पे, इधर दुकानों पे जाते हुए नजर नहीं आते? नहीं, हाँ नाश्ता करते हुए तो देखा है हमने, ये कश्मीरी बाजार में, राजा बाजार के साथ आगे फरा चौक से आगे कश्मीरी बाजार में वो नाश्ता करते हुए देखा है हमने। वो नाश्ता इस तरह के 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, ये वो फिर अपने लिए ही है, कोई स्कूटी अपने लिए रखी हुई है, किसी के लिए तो कोई नहीं। शेख साहब हमेशा मीडिया में रहते हैं, फन भी आता है। अब तक अपने हलके के आवाम के लिए, यहाँ के कारोबारी हजरात के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे आप मुतमईन हो? देखें जी कि शेख साहब जो है ना लाल हवेली के रहने वाले में, और मैं रावलपिंडी डोकसू का रहने वाला हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेख साहब ने ये जो अभी फंड जो लिया है गवर्नमेंट से, सिविल अस्पताल का और रेलवे अस्पताल का, मैं रेलवे अस्पताल के पास ही रहता हूँ, तो कुछ देखा है कि भाई कोई काम करने वाले हैं। देखें अब पैसा तो ले लिया, क्या पता काम करते हैं कि नहीं करते। कुछ तब्दीली कहते थे पर तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। और महंगाई और कारोबार के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या महंगाई तो इतनी बढ़ गई है जी कि जो चीज़ एक चीज़ हम लेके आते थे 2,000 रुपये की, उसका रेट अभी 3,000 3500 तक पहुंच गया है। गाहक अपनी जगह परेशान है, वो नहीं ले सकते, और हम अपनी जगह परेशान है कि गाहक को क्या दें। अच्छा जी, ये बताओ, शेख साहब को वोट दिया था? जी दिया था वोट। तो कैसा लगा वोट देने के बाद? तब्दीली अच्छी आई है? बस तब्दीली इधर तो इधर इतनी नहीं है, लेकिन स्वाद में बहुत तब्दीली आई है। नहीं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी इधर की बात करते हैं। यहाँ भी तब्दीली आया है? जी आया है। कैसा तब्दीली? कारोबार अच्छा हो गया, महंगाई कम हो गया? नहीं, महंगाई तो है लेकिन कारोबार फिर भी बस शुक्र जो नसीब में है वो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की तावन से हम बैठे हुए हैं, अभी तक इस हुकूमत के अंदर मौजूदा हमें किसी ने नहीं छेड़ा हुआ है। तो पहले जो था नून लीग की जो हुकूमत थी उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात थे, परेशानी थी, बार बार TMA के लोग आते थे, हमें उठाते थे। हमारा सरमाया यही है घर में कमाने। TMA को पैसे अभी आप देते हैं यहाँ बैठने के? कोई फीस देते हैं? नहीं, किसी किस्म का कोई पैसे नहीं है, गरीब समझ के हम एक तावन से थोड़े थोड़े। लेकिन आप कारोबार तो कर रहे हैं ना, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो TMA को आप यहाँ की फीस जो होती है वो देते हैं नहीं देते? नहीं, किसी किस्म की कोई मुआवजा नहीं देते हैं। कोई मुआवजा नहीं, किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं। तो मजबूरी तौर पर शेख रशीद के वफाकी वजीर बन जाने के बाद आपको लगता है कि पिंडी के आवाम के लिए कोई बेहतरी आई है? जो वादे वो करते हैं, जो किए, उसमें वो पूरे भी किया उन्होंने?
جی الحمدللہ شیخ صاحب تو جیسے کہ وعدے کے پکے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. تو اسی کو تبدیلی کہتے ہیں. مہنگائی ہے, یہ نہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, ہر طرف مہنگائی کی یہی بوچھار بچی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہر چیز پیچھے سے مہنگا ہے. جو ہم جوتے بیچتے ہیں پیچھے سے لاہور سے مہنگا ہوتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ ہمیں 10-20 روپے جوتے کے اوپر پرافٹ مل جاتا ہے, اسی لیے ہمیں آگے دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لالا, آپ بتائیں, شیخ رشید صاحب جو ہے خبروں میں رہتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, خبروں میں رہتے ہیں, ادھر آ جائیں, آگے آ جائیں. خبروں میں رہنے کا فن ان کو آتا ہے, ان کی جو سیاسی پیش گوئیاں ہوتی ہیں اس کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں؟ بس ہمارے تقریباً یہاں پر 15 سال ہو گئے, تو ہمارے لیے یہاں پر شیخ صاحب نے سب سے زیادہ کامیاب وہی رہے ہیں, اور ہر قسم کا وہ جو ووٹ دیا تھا ان کو. جی یہ اسپتال کا جو انہوں نے ابھی منصوبے کیے ہوئے, ریلوے کا بھی کیا اور یہ سول اسپتال میں بھی کیا ہوا ہے, تو اچھے ہمارے لیے. اسپتال, آپ یہ اسپتالوں میں جاتے ہیں, کوئی ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, دوائیاں ملتی ہیں آپ کو یہاں پہ؟ نہیں دوائیاں خیر یہ مل جاتے, لیکن ٹیسٹ وغیرہ باہر سے ہی ہوتے ہیں زیادہ. تو پھر کیا فائدہ؟ تو ابھی ہوں گے نا, ابھی انہوں نے کام شروع کیا, انشاءاللہ ابھی سیٹنگ ہو جائے گی. تو مطمئن ہے شیخ صاحب کی کارکردگی سے پنڈی کے عوام کے لیے, جو ان کا حلقہ ہے خاص طور پہ N62؟ اپنے حلقے کے لیے شیخ صاحب بالکل صحیح ہیں. ناظرین, ایک پھل فروش ہیں, ریڑھی لگا رہے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں ذرا کہ یہ مجموعی طور کے اوپر اس حلقے میں شیخ صاحب کتنا آتے ہیں اور یہاں لوگوں سے کوئی بات چیت کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں حلقے کے عوام سے. السلام علیکم. لالا یہ بتائیں, شیخ رشید صاحب اپنے حلقے کے عوام سے ملتے ہیں آ کر؟ نہیں جی, تقریباً یہ 4-5 سال تو ہو گیا جو ہے نا, ہم نے نہیں دیکھا اس بنی چوک میں, کافی جو ہے نا ٹائم ہو گیا. جب نون لیگ کا دور تھا تو کبھی کبھی آتا تھا, اسکول میں بھی آتا تھا اور جو ہے نا ادھر ملتا تھا, آتا تھا, لیکن ابھی جو ہے نا 4-5 سال ہو گیا نا, ہم نے نہیں دیکھا. ویسے ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب وفاقی وزیر ریلوے ہیں, تو آپ ان کی کارکردگی, ان کی حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ حکومت کیسے چل رہی ہے؟ حکومت بس اپنے لیے تو ٹھیک ہے نا, غریب لوگوں کے لیے تو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. بس اب دیکھو آٹا پورا نہیں ہو رہا, جو ہے نا ہر چیز مہنگا ہو گیا, جو ہے نا صرف یہ جو فروٹ ہے بس یہ گزارا کرتے ہیں, یہ سستا ہے. اور باقاعدہ یہ جو فروٹ ہے, ویسے جو سیب ہے, عام آدمی کی پہنچ میں ہے ویسے؟ بس اس کا ضرورت ہی نہیں, مستی والا چیز ہے جو ہے نا, جس کا ضرورت ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, جس کا ضرورت ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے. نہیں, کم آمدنی والا طبقہ یا جس کے کمی ہو, جس کے پیسے کم ہو, تنخواہ کم ہو, وہ لے سکتا ہے؟ خالی دیکھے گا بس, سومے کا بجائے گا سیدھا. اچھا, سونگنے کا پیسے تو نہیں ہے اس کے؟ نہیں جی, نہیں جی, بس وہ دیکھے گا جو ہے نا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, بس پھر شیخ صاحب کو کا یہ حلقہ ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ اپنی اس وزیر بن جانے کے بعد اس حکومت میں اپنے حلقے کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا ہے؟ کوئی نہیں جی, وہ صرف ٹیبل ٹاک شاک میں وہ نظر آتے ہیں ٹی وی پہ, باقی کوئی باتیں ہی ہیں, گپیں ہی ہیں بس ان کی. جو ان کی پیش گوئیاں ہیں ان کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں؟ سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں ان کی پیش گوئیوں کو؟ نہیں جی نہیں, بالکل سنجیدگی سے نہیں لیتے, کیونکہ یہ ہر سیزن لگاتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے, پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, پھر مشرف صاحب کے ساتھ تھے, ابھی جناب ایمان اس کے ساتھ ہیں. ابھی تک حکومت میں آ جانے کے بعد ان 2 برسوں میں شیخ صاحب نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کیا ہے؟ اس حلقے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کہ وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جناب, اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بیڑا غرق پنڈی شہر کا کر کے رکھ دیا. پھر اپنے بھتیجے کو راشد شفیق کو انہوں نے الیکشن لڑوایا, اس کو بھی باتوں سے حکومت کچھ ہوتا ہے نا کہ 35-37 سیٹیں اوپر نیچے کر لی. پھر انہوں نے بڑے بڑے وعدے کرے کہ جی میں ریلوے کے اندر ملازم رکھوا دوں گا, میں ریل کے ڈبے ٹھیک کر دوں گا. اتنے تو ایکسیڈنٹ جناب ریل کار کے جو ان سے ہیں وہ ریلوے کے خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور کے اندر ہوئے, جتنے جناب اس کے دور کے اندر ڈبے کے ساتھ ڈبا ٹکر کے تو بندے جو ان سے وہ مر جاتے ہیں. لیکن یہ تو کہتے ہیں حکومت ہو یا پھر شیخ صاحب ہو یا باقی وفاقی وزیر, وہ کہتے ہیں گزشتہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ سسٹم اور نظام خراب کر کے گئے, ہمیں بوسیدہ نظام ملا ہے, ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہمیں وقت لگے گا. آپ نہیں سمجھتے وقت دینا چاہیے ابھی؟ بھائی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر بوسیدہ ٹائم تھا وہ سارا, تو یہ بھی تو بوسیدہ ہی ہے نا, یہ بھی تو انہی کی پیداوار ہے نا. اگر ایک وزیر اعظم کلا آدمی ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, یا یہ 4-5 اپنے علاقے اپنے ایریے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب کا ہو گیا, خیبر پختونخوا ہو گیا, وہ ایک ہی ہے نا. نیچے انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, وہ آدھی ٹیم پیپلز پارٹی کی ہے, آدھی ٹیم نون لیگ کی ہے, آدھی ٹیم MQM کی ہے. تو وہ سارے چور چکے ہی ہیں نا, ان چور چکوں کو نکالیں, پھر میں دیکھوں سسٹم کس طرح نہیں ٹھیک ہوتا. جب آپ چوروں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ پاکستان کا سسٹم کس طرح ٹھیک کریں گے؟ یہ آپ کے سامنے آپ بنی چوک پہ کھڑے ہیں, دیکھیں سیوریج لائن لیک ہے, یہ کوئی کام نہیں کرتے, نالے بند پڑے ہیں, لوگوں کی ماں بیٹیاں ایپلیکیشنیں ہاتھ میں لے کے لال ویلی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے سگار ہی ختم نہیں ہوتے, ان کے تو سیکورٹی گارڈ اتنے ہیں وہ اوپر جانے نہیں دیتے. اس کو بینیفٹ دیں نا, اس کو
पुरानी मार्केट में ढाबा लेके दें, इसको पीर बधाई में ढाबा लेके दें, इसको राजा बाजार के अंदर दुकान लेके दें। हाँ मैं मानूं, मैं भी पल्ला चुक के दुआ करूं, हाँ शेख साहब ने कोई चंगा काम किया है, कोई चंगा काम कर सकते लोग दुआवां दे सकना। जदों असीं ते अंदरों सड़े हुए हैं, अवाम अंदरों सड़ी हुई है, खुदा दी कसम। ओ जी PTI वोट दो, PTI बेड़ा गर्क करके रख दिया अवाम का तहस नहस। वो वजीर आजम कहता था जी आज जो बैठा हुआ है कुर्सी पे, ओ जी जो बिल ज्यादा आएगा तो जनाब इसको बिलों को फाड़ दो। आज जब हम फाड़ते हैं तो कहते हैं जी मुल्क की हालात बस जरा सिस्टम ये IMF ने ये करा, IMF ने वो। अबे IMF से जब पैसे लोगे तो लाजी बात है सूद पे वापस तो करने पड़ेंगे। किसी को रेलवे में नौकरियां दी अपने हल्के के लोगों में शेख साहब? रेलवे में तो उस टाइम नौकरियां देंगे ना जिस टाइम डब्बे मजबूत होंगे। जब डब्बे मजबूत नहीं होंगे तो रेलवे में जो पहले भर्ती किए हुए थे उनको भी निकाल दिए। वो बेचारे लोगों के पास आके किसी ने गैंती उठाई हुई, किसी ने बेलचा। अभी लॉकडाउन गया, खुदाई कसम लोग भूखे मर गए, इन्होंने घरों में जाकर अगर एक मरे हुए की पर्ची वोट की लिस्ट की उसके घर में जा सकती है तो क्या तुम एक राशन का डब्बा, एक घी का डब्बा, आधा किलो चने की दाल, आधा किलो मसूर की दाल, आधा किलो माश की दाल, उसके बाद आधा किलो मिर्चें, पा हल्दी, पा गरम मसाला, पा पिसा हुआ धनिया उसके घर नहीं जाके दे सकते? एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं NA62 वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हल्के से, जहां आवाम से ना सिर्फ बात कर रहे हैं, मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग उनकी कारकर्दगी से खुश नजर आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर बनने से पहले शेख साहब तब तो बड़ी बातें करते थे, लेकिन वज़ीर बन जाने के बाद ना ही उनकी तरफ से कोई कारकर्दगी आई, ना वो किसी से मुलाकात करते हैं। और इसी के साथ साथ जो महंगाई है इस हुकूमत में, उससे लोग नाला नजर आते हैं कि महंगाई में जो कमी है उसमें इस हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई है। जी आप बताएं, इस हलके में शेख साहब की कारकर्दगी से और इस हलके में रहते हुए कोई खुश हैं? फायदा तो होगा वजीर बन जाने के बाद? वो फ़ायदा उनको है, हमें नहीं है। मतलब शेख साहब को जब ज़रूरत होती है तो वो बाहर आ जाते हैं, हमें मिलते हैं, यहाँ बाहर आते हैं। आप जो बता रहे थे कि वो नाश्ता करते हैं बैठ के, वो इलेक्शन के दिनों में करते हैं, जब इलेक्शन करीब होते हैं वो बैठ के नाश्ता भी करते हैं। आपकी शॉप पे कभी आए शेख साहब? शेख कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए, यहाँ से गुजरे भी नहीं है। हाँ, वैसे तो आपकी शादी कार्ड की आपकी तो शॉप है कोई तो वो शादी करेंगे तो आएंगे ना, वो तो शादी नहीं करते। वो शादी करेंगे तो शादी कार्ड लेने के लिए आएंगे, वैसे नहीं वो आ सकते। वोट दिया आपने कभी उन्हें? जी पहले बिल्कुल दिए हैं। 2018 में दिया? जी 2018 में दिया, इससे पहले 2013 में भी दिया और उससे पहले भी उनको वोट दिया। लेकिन 2018 में क्यों नहीं दिया आपने? 2018 में दरअसल इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, इसको वोट नहीं देना। आप तब्दीली नहीं चाहते थे 2018 के बाद मुल्क में? नहीं, आप तब्दीली कैसी तब्दीली आई है कि भंग की गाश कर लें। उन्होंने कहा कि सब पूरी कौम को भंग में लगा दें, सब लोग भंग पीते रहे और हम लोग अपना काम करते रहे। जी बाबा ये बताएं, वोट दिया था 2018 में और किसको दिया था? PTI को दिया है जी, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को दिया। और तो जाजी किस उम्मीद के साथ दिया था आपने वोट? बस इसी उम्मीद से कि ये मुल्क में तब्दीली आ जाए, निज़ाम तब्दील हो जाए। तब्दीली आई है? अभी तक तो कोई नजर नहीं आई। घबरा तो नहीं रहे? नहीं, घबरा नहीं रहे। कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। शेख रशीद की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं इस हलके में, आप लोगों के साथ, आम आवाम के साथ? शेख रशीद को अब कोई वोट नहीं देगा। शेख रशीद बना है अगर तो इमरान खान की वजह से बना है, PTI की वजह से बना है, वरना शेख रशीद और काफ लीग बिल्कुल नाअहल थे। पुलिस का निज़ाम कुछ बेहतर नजर आता है आपको यहाँ पिंडी में? कोई भी बिल्कुल ज़रा भी बेहतर नजर नहीं आता है। वैसे ही पुलिस एक फोर्स है, लेकिन देखो पुलिस को देखो, इतने मोटे मोटे पेट हैं उनके और इतने सख्त हैं कि भाई वो बिल्कुल फोर्स नजर नहीं आती। फोर्स होती है बिल्कुल चाको चबंद, स्मार्ट। जी भाई ये बताएं, इस 2018 में वोट किसको दिया था आपने इस हल्के से? हमें PTI को, शेख साहब को। तो किस उम्मीद के साथ दिया? वो उम्मीदें पूरी हुई हैं आपकी? बिल्कुल हुई हैं। हुई हैं जी, बिल्कुल हुई हैं जी। ये शेख साहब ने शादी तो नहीं की, उनकी कौन सी बेगम है या बच्चे हैं? ये हमारे लिए ही बना रहे हैं ना TBS हॉस्पिटल, कितना बेड का वो जच्चा बच्चा बना रहे हैं, लेई एक्सप्रेस बना रहे हैं, उसके अलावा और यूनिवर्सिटी कॉलेज कितने बनाए हैं। उनके कौन से बच्चे हैं? पढ़ा ही रहे हैं ना, हमारे लिए बना रहे हैं ना, हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं। अच्छा जी बताएं, खुश हैं यहाँ पे? शेख रशीद साहब वफाकी वजीर बन गए यहाँ पे, NA62 का ये हल्का है, आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? सर हम कोई मुतमईन नहीं है उनकी कारकर्दगी से। हमें वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमने तो वोट दी थी, चलो यार कोई मुल्क के लिए तो बिल ही आएगी, लेकिन हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई।
हैं। इससे अच्छे वो हमारे लिए वो चोर ही थे जो हमें 41 रुपये आटा ले रहे थे, हम अभी 72 रुपये किलो ले रहे हैं सर। 100 रुपये किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रश्का चलाने वालों में कहाँ से गुजारा करूँगा? किराया दूंगा, बिल दूंगा, फीसें दूंगा बच्चों की। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इसका अंदाज़ा नहीं है। मैंने तो वोट दी थी अपने फ़ायदे के लिए यार, शायद मुझे फ़ायदा मिले, इस मुल्क को फ़ायदा मिले। आपको कुछ फ़ायदा मिला इस हुकूमत में शेख रशीद साहब के वफाकी वज़ीर बनने के बाद? सर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं ईदगाह शरीफ का रहने वाला हूँ। हमारी 8-10 दिन बाद मोटर ख़राब हो जाती है ट्यूबवेल की, महीना पानी नहीं आता। वासा के पास जाओ, वो कहता है जी 800 रुपये का टैंकर देंगे हम। सर मैं किराया दूँ या पानी डलवाऊँ? फिर वासा वाले बिल भी लेने आ जाते हैं, बिल भी हर महीने दे रहे हैं। नाज़रीन, यूँ तो हमारे सियासी जमातें, सियासतदान, सियासी कायदीन बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जब बात कर रहे हैं हम NA-62 वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हलक़े की, तो जहां लोगों से हमने दीगर बात की, उनकी कारकर्दगी और दीगर चीज़ों के ऊपर हमने बात की, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, अवामी मसाइल की बात करते हैं। लेकिन इस जगह जहां मैं मौजूद हूँ, NA-62 के अंदर जामा मस्जिद रोड है, राजा बाजार है, शेख रशीद की कंस्टिट्यूंसी है, जहां पर इस जगह पे बाग बगीचे होने चाहिए थे, स्कूल होना चाहिए था। यहाँ पे इस जगह पर आने का मकसद सिर्फ ये, जो मरकजी शाहराह के साथ यहाँ पे नशा करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यानी अगर इस रियासत मदीना बनाने के, ख्वाब दिखाने के और बनाने के दावेदार हुकूमत के अंदर और शेख रशीद साहब की जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या वो यहाँ पर इस नई नस्ल को ये सब कुछ जो खुलेआम हो रहा है उस पर क्या असर जाएगा? इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। नशे की लत में आदि ये अफराद यहाँ पर आज से नहीं, बरसों से इसी तरीके से ये धंधा, ये काम चल रहा है, लेकिन इस नशे को रोकने वाला कोई नहीं है। जो लोग इस नशे की लत में हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम नहीं है। टीवी टॉक शोज पर बैठना, पेशगोई करना बहुत आसान काम है शेख साहब, लेकिन क्या आपने कभी अपने इस हलके में यहाँ पर नशा करने वालों को इनके दरमियान आके बैठे, इनके मसाइल हल करने की आपने कभी सोचा? इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने करने का सोचा? ये आपका हलका है, यहाँ पे नशा खुलेआम बिक रहा है। यहाँ पे ये खड़ा हुआ है यहाँ पे साथ, इससे भी बात करते हैं जरा सा। ये आपका कंस्टिट्यूंसी के लोग नहीं है क्या? यहाँ की रिहैबिलिटेशन आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? या फिर रियासत के जिम्मे यही है कि वो टीवी टॉक शोज में बयानात दाग दे और आवाम की फलाह बहबूद से के लिए किए जाने वालों वादों पर सिर्फ ऐवान इख्तदार में आकर उसे फरामोश कर दिया जाए? ये एक यहाँ पर ये नशा करने वाला है, जरा इससे पूछते हैं कि ये क्यों कर रहा है आखिर और क्या वजह बनी। यार बाबा ये बताओ कि ये नशा क्यों करते हो? बाबा बस ये बचपन से हम इसमें फंस गया था, अभी हमारा गिज़न नहीं है, हम इसको छोड़ दे तो मर जाते बीमार। ये नशा कहाँ से लाते हो? यहाँ पे कोई दे कर जाता है तुम्हें? इसके पीछे जाते दूर जाते, वहाँ वो गंदा नाली नहीं है बड़ा, उधर पुल पर जाते, कब्रिस्तान में मिलते, वहाँ से लाते। नशा यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के ये देखें आप, ये मासूम बच्चे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं। इन बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? आपकी एक कंस्टिट्यूंसी है, आप उस कंस्टिट्यूंसी को बेहतर करें, आप वहाँ पे आवाम के मसाइल को देखें, आप वहाँ पे ये देखें कि नई जनरेशन पर उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन शायद कोई तवज्जो नहीं है। ये बच्चे देख रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी आम है शेख साहब आपके इस हल्के के अंदर से, कि अगर यहाँ पे नशा करने वाले लोग मौजूद हैं, वजूहात उसकी कुछ भी हो, लेकिन इसके असरात ये नए बच्चे, ये नई नस्ल ले रही है, जो यहाँ पे ये बैठ के देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी नसों के अंदर, अपनी रगों के अंदर, ये खून के अंदर जहर को लेकर जा रहे हैं, जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज तक शेख रशीद साहब ने अपने इस हल्के में इस नासूर को खत्म करने के लिए कोई काम किया? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोई काम किया शेख साहब ने इस नासूर को खत्म करने के लिए यहाँ पे? जी ये तो अरसा हो गया, पहले ये उधर बैठते थे सारे, वो दीवार चढ़ाई है उधर, ये इधर मेयर से फोत हो गए हैं अब्दुल रशीद जिलानी साहब, ये उनकी कोठी थी, पहले ये सारे उधर बैठते थे, इधर से तंग आके तो उन्होंने वो दीवारें की हैं, अब ये इधर बैठने लग पड़े। तो मुझे एक बात बताएं, क्या शेख साहब बड़ी बातें करते हैं, दावे भी करते हैं, इस मसले की तरफ आज तक कभी उन्होंने तवज्जो दी? तो इधर ही काम है, इधर से रोज गुजरना है, वैसे इसी तरह ही देखता हूँ इन्हें, अरसा ही हो गया, इधर ही हम जवान हो गए। आपके बच्चों पे इसके मनफी असरात नहीं पड़ रहे?
मनफी साथ बिल्कुल पड़ रहे हैं, इधर कुछ करना चाहिए इन्हें। आप नहीं समझते कि आपकी नई नस्ल बर्बाद हो रही है? सारी दुनिया देखती है इधर, 300-400 बंदा इधर बैठा होता है। एक और साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ये जी। फरमाइएगा कि ये जो नासूर यहाँ पर है, यहाँ पे ये नई नस्ल के ऊपर इसके असरात, मनफी असरात नहीं पड़ रहे इसके? पढ़ रहे हैं, सामने ये माहौल है, आप देखें ये शहर है, रावलपिंडी शहर का गढ़ है, सिटी मेन सिटी है, और यहाँ तजारती लोग, मतलब तजारत करने वाले लोग भी हैं, हर पेशे से रिहायशी हैं, बच्चे हैं, ये नई नस्ल है। मेरी ये 7 रिहायशी, ये रिहायशी मेरी है जिसके आगे ये सारा काम हो रहा है। 4 सितंबर को मैंने आईजी रावलपिंडी को एप्लीकेशन दी है। ये अगर आप कैमरामैन को दिखा दें, मैं आईजी साहब को भी इस वसातत से बताना चाहता हूँ कि ये आपकी रिपोर्ट है जो मैंने आईजी रावलपिंडी को ये रिपोर्ट करवाई है। और आपको 24 से 48 घंटों में कोई कांटेक्ट किया गया? कांटेक्ट नहीं किया गया जी, पुलिस की तरफ से सिर्फ एक मोबाइल आई है। मोबाइल ने आकर कहा जी कि हम इन नासूरों का कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको बताया कि दिन में, शाम में यहाँ पर सरेआम ये चीज़ ड्रग्स सेल होती हैं, यहाँ मुहैया की जाती हैं इनको। ड्रग्स यहाँ सेल भी हो रही हैं? बिल्कुल सामने सेल होती हैं। अगर मैं आपको मोटरसाइकिल्स के जो है आपको विजुअल्स दिखा सकता हूँ। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद चाहें तो आईजी को एक फ़ोन करें और इस मसले को सही करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। शेख साहब चाहें तो यहाँ पर ये देखें, ये भी लोग उन्हीं माँ बाप के लोग हैं ना, ये भी गरीब लोग, घराने के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। जैसे इन्होंने ये एक गुरबा के लिए बना दिया है, सेंटर बना दिए हैं जहाँ पर उनके लिए रहाइश दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है। इनके लिए भी ऐसा माहौल बनाया जाए, इनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, ताकि देखें ये छोटे छोटे बच्चे, या बच्चों को देखें, इन बच्चों को देखें, यहाँ पर जब ये इस माहौल में आएंगे तो वो उनके ऊपर क्या असरात होंगे। यहाँ 10 से 15 साल की उम्र के ज़्यादा मेजोरिटी लड़के जो बच्चे बैठे होते हैं, रात को रोज़ाना मैं उनको यहाँ से उठाता हूँ। 8-8, 10-10 साल के बच्चे वो पाउडर के नशे में वो मुब्तला हुए हुए हैं। हमारी ये रिहाइश है साथ, हमारा ऊपर पोर्शन है, 2-3 पोर्शन में खाना रहते हैं। सारा दिन यहाँ पर पाउडर की स्मेल ऊपर जाती है। आधे तो हम पाउडरी असल में हम हो चुके हुए हैं। क्यों करते हो नशा? नौजवान हो लेकिन नशे की आदत में क्यों पड़ गए हो? क्या करें मेरे भाई, एफएससी मेरी क्वालिफिकेशन है, इस पूरे शहर में फिरा हूँ, कहीं जॉब नहीं मिली। हर कोई कहता है रेफरेंस लाओ, आर्मी में अप्लाई किया, नेवी में अप्लाई किया, हर टेस्ट पास किया, फिजिकल पास किया, उनका स्टैंप लगी, बंदा क्लर्क के लिए फिट है। डिसहार्ट होकर इस नशे को उठा लिया। क्या करते हो हैं? आप ही बताओ। इस मुल्क में जिनके पास सिफारिश है सिर्फ उसी को नौकरी मिलती है, और जिसके पास सिफारिश नहीं होती वो हम हमारे जैसे गरीब धक्के ही खाते हैं। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा। कोई नौकरी नहीं करनी, अब सिर्फ नशा करना है। ओ भाई मिले तो करे ना, क्या मिला है? अफसोसनाक बात, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अल्फाज कोई नहीं, लेकिन कम से कम जिनका ये हल्का है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, ये उनके ऊपर एक सवाल है कि अगर नौजवान डिसहार्ट हो के नशे पे लग जाए तो फिर रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले और रियासत मदीना को बनाने के दावेदार, वो फिर उनका भी गिरबान रोज़े अशर पकड़ा जाएगा कि अगर उनकी हुकूमत के अंदर, उनकी हुक्मरानी के अंदर अगर कोई नौजवान, कोई शख्स अगर डिसहार्ट होकर नौकरी ना मिलने के ऊपर नशे की तरफ लग गया, ना सिर्फ वो बल्कि वो खानदान पूरा तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर जिम्मेदारी रियासत मदीना के वाली के ऊपर है, वो किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं जाएगी। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ओवरऑल आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, 2018 में किसी को वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल वोट दिया था। किसको दिया आपने? और हमने वोट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन जो इमरान खान ने सुहाने बाग दिखाए थे, और अफसोस दर बात यह है कि इस MNA ने, शेख रशीद ने, उसके भतीजे शेख राशिद शफीक ने, जिसके पास चेयरमैन एंटी नार्कोटिक्स हैं, आज आप देख लें NA बाट में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चर्स, पाउडर, शराब, कब्ज़ा ग्रुप सरेआम हो चुका है। और ये जब इलेक्शन से बाहर था तो कब्ज़ा ग्रुपों के बारे में बात करता था, आज जब इसको मिनिस्ट्री मिली है तो ये कब्ज़ा ग्रुपों की मैद करने लग गया। अफसोस से ये बात करना पड़ती है कि रावलपिंडी में तजावज़ात भरी पड़ी है, कोई तजावज़ात के बारे में कोई SOP नहीं है। TMA सो रहा है, पुलिस सो रही है, पता नहीं इंतज़ामिया कहाँ से ले आए हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। वज़ीर आला पंजाब सोया हुआ है, मिनिस्टर 3 दिन यहाँ के हैं, पिंडी से मिनिस्टर हैं 3 दिन, सब सोए हुए हैं।
नाज़रीन, आज NA62 रावलपिंडी वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के आबाई हल्के से हमने अवाम का रद्द अमल जाना, जहां कुछ लोगों की जानिब से शेख रशीद की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श जाहिर किया गया, वहीं बहुत सारे लोगों ने वफाकी वज़ीर रेलवे की कारकर्दगी और 2018 में जिस उम्मीद पर उन्हें या PTI को वोट दिया था उस उम्मीद को पूरा ना होने की शिकायत भी की और मायूसी का भी इजहार किया। उसके अलावा एक बहुत अहम बात जो इस हलके में नजर आई वो ये कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हलके में नशा बेचने वाले और नशा करने वालों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया है और उसके साथ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करने पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।